कभी सोचा है कि शिव को ही क्यों महादेव कहा गया है? क्यों उन्हें संहारक भी कहते हैं और करुणा का सागर भी? क्यों उनके शरीर पर राख लगी रहती है? क्यों उनका गला नीला है? क्यों वे समाधि में लीन रहते हैं और क्यों कभी तांडव करते हैं? क्यों कैलाश ही उनका धाम है? और ये भी कि क्यों वो इतने सरल हैं, कोई भी भक्त बिना किसी विधि विधान के उनकी पूजा कर लेता है। आइए इन अनसुने रहस्यों को एक एक करके जानते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, वह ऊर्जा है। वह शून्य और अनंत दोनों हैं। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, तो नाद ध्वनि से परे हो, बिंदु से भी परे है, वही शिव है। वह केवल देवताओं के देवता नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के मूल स्रोत हैं। वह सृष्टि के आरंभ से पहले का अंधकार है, जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ। कई लोग केवल इतना जानते हैं कि शिव ने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस विष को पीकर उन्होंने उसे गले में ही क्यों रोका? क्योंकि अगर उन्होंने उसे पी लिया होता तो उसकी ऊर्जा सृष्टि के लिए असहनीय हो जाती, और अगर बाहर थूक दिया होता तो सारा संसार नष्ट हो जाता। शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने भीतर ही उस विष को रोक लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। वह हमें सिखाता है जिम्मेदारी केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए त्याग भी होती है। शिव के शरीर पर जो भस्म लगी रहती है, वह मृत्यु का प्रतीक है। शिव कहते हैं कि अंत में सब कुछ राख ही हो जाता है, धन, सौंदर्य, शक्ति, अभिमान। उनकी भस्म हमें याद दिलाती है कि जीवन नश्वर है, और इसी को समझकर जो जीवित रहता है वही वास्तव में मुक्त होता है। भस्म इस बात का प्रतीक भी है कि जो अपनी कामनाओं को जला देता है वही महाकाल के करीब पहुंचता है। गंगा सिर्फ एक नदी है नहीं, गंगा ज्ञान का भी प्रतीक है। शिव के जटाओं में गंगा इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान का प्रवाह यदि नियंत्रित ना हो तो विनाश कर सकता है। शिव ने गंगा को अपने सिर पर उतार कर सिखाया कि शक्ति और ज्ञान को सही दिशा में लगाना ही सबसे बड़ी साधना है। शिव की तीसरी आंख केवल विनाश की आंख नहीं है, वह अंतर्दृष्टि के प्रतीक है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो सत्य और असत्य का भेद मिट जाता है। यह हमें सिखाती है कि केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से भी देखना चाहिए। जो अपने भीतर देख लेता है वह शिव के दर्शन कर लेता है। क्यों शिव ने कैलाश को अपना धाम बनाया? क्योंकि कैलाश स्थिरता का प्रतीक है। कैलाश कहता है, संसार कितना भी बदलता रहे, तुम्हारा केंद्र स्थिर रहना चाहिए। शिव के धाम का संदेश है, बाहर तूफान है पर भीतर हमेशा शांति होनी चाहिए। शिव जब तांडव करते हैं केवल विनाश नहीं होता, वह नए सृजन का आरंभ भी होता है। उसका तांडव हमें बताता है कि परिवर्तन अनिवार्य है। विनाश से घबराओ मत, वह नए अवसर का आरंभ है। शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह समय के परे हैं। वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। वह मृत्यु के देवता हैं, परंतु स्वयं अमर है। शिव से बड़ा कोई भूतनाथ नहीं। क्यों उन्हें भोलेनाथ कहते हैं? क्योंकि शिव भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। वह अपने भक्तों के लिए इतने सरल हैं कि सच्चे हृदय से कोई भी उनका नाम ले तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। ना उन्हें सोने का मंदिर चाहिए, ना मोतियों की माला, बस एक आस्था चाहिए। इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। शिव
और पार्वती का विवाह भी एक बड़ा रहस्य है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। वह जानती थी कि शिव किसी बंधन में बंधने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना समर्पण दिखाया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में सबसे जरूरी है समर्पण। और शिव ने भी पार्वती को स्वीकार करके दिखाया कि प्रेम में केवल त्याग नहीं, स्वीकार भी होता है। आप जानते हैं कि शिव ने कामदेव को क्यों भस्म कर दिया? क्योंकि कामदेव ने उनकी तपस्या में बाधा डाली। शिव ने दिखाया कि जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए कोई भी लालच, कोई भी कामना मायने नहीं रखती। लेकिन बाद में उन्होंने कामदेव को फिर से जन्म लेने का वरदान भी दिया। यह दिखाता है कि इच्छाओं को दबाओ मत, बस उन पर नियंत्रण रखो। शिव के गले में नाग क्यों है? क्योंकि वह डर पर विजय का प्रतीक है। शिव दिखाते हैं कि जो अपने भय को गले लगा लेता है वही सच्चा योगी बनता है। नाग भी उनकी शक्ति का हिस्सा है और यह सिखाते हैं कि जो विष को गले में साध ले वही महादेव कहलाता है। शिव को पहला योगी यानी आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने ही संसार को ध्यान, प्राणायाम और योग का ज्ञान दिया। ऋषियों को ज्ञान देकर उन्हें मानवता के लिए योग की राह खोली। योग का अर्थ है अपने आप से जुड़ना और यही शिव का मार्ग है। आपने देखा होगा कि शिव के भक्तों में राजा भी हैं और भिखारी भी, ऋषि भी हैं और राक्षस भी। क्यों? क्योंकि शिव भेदभाव नहीं करते। जो भी उनके शरण में आ जाता है वह उनका हो जाता है। शिव का संदेश है सब मेरे हैं। शिव के ये रहस्य केवल कथा नहीं, जीवन के मंत्र हैं। शिव सिखाते हैं कि शक्ति और विनम्रता एक साथ रह सकती हैं। शिव सिखाते हैं कि जीवन में भय के स्थान पर साहस रखो। शिव सिखाते हैं कि भीतर का विष भीतर ही रहा जाए तो अच्छा रहता है। शिव सिखाते हैं अपने भीतर का तांडव समझो, उसे बाहर सही दिशा दो। शिव सिखाते हैं प्रेम में अहंकार ना हो, समर्पण हो। शिव सरल भी हैं और गुण भी। वह शून्य भी हैं और अनंत भी। वह विनाश भी हैं और सृजन भी। शिव को पाने के लिए केवल भक्ति चाहिए, सच्ची, निस्वार्थ और सरल। अगली बार जब आप शिव का ध्यान करें तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप ना करें, बल्कि अपने भीतर के शिव को जागृत करने का प्रयास करें। क्योंकि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर बसते हैं। ओम नमः।